जी, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मैं ये रिव्यू बना था अपना एक कोर्स का जो मैंने द ट्रेडिंग बुल की वेबसाइट से या उनके प्लेटफॉर्म से मैंने लिया था। मेंटोर का नाम था उमर खालिद खान। उस कोर्स के रिव्यू से रिलेटेड मुझे यहाँ मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली मैंने ये कोर्स शुरू किया था 10-12 वीक्स बिफोर, मतलब मैंने तकरीबन अगस्त के एंड में सितंबर के फर्स्ट वीक में कोर्स मैंने स्टार्ट किया था एंड दिस कोर्स हैज़ बीन रेवोल्यूशनरी फॉर मी। माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से इस कोर्स के कंटेंट को बनाया गया है और बहुत डिटेल के साथ इसमें बहुत रिफाइन करके कंटेंट चूज किया है। उस कंटेंट को फिर बहुत ही आर्टिकुलेटेड मैनर्स में अपने स्टूडेंट्स तक या जो इस कोर्स को परसू करने वाले जो स्टूडेंट्स थे उन तक पहुंचाया गया है। और तारीफ की जाए मेंटोर की, उमर खालिद खान की, वो काफ़ी कम रहेगी। तो इट हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। और कोर्स कंटेंट के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। कोर्स कंटेंट में स्टार्ट में हम लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में एक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर था। तो उसमें सबसे पहले हमें जो लेवल्स थे, टेक्निकल लेवल्स बोलें या बोल सकते हैं जो मार्केट स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में बताया गया। फिर चार्ट्स के बारे में बताया गया, मतलब चार्ट्स के बारे में। फिर कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताया गया। फिर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताया गया। फिर डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के बारे में, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो थी रिस्क मैनेजमेंट और अपने अकाउंट को किस तरह वॉश होने से बचाना है और मनी मैनेजमेंट की स्किल्स जो थी। और उसके बाद जो स्ट्रेटजीज वगैरह थी वो काफ़ी इम्प्रेसिव थी उनको जब आप खुद बैक टेस्टिंग के बारे में लगाया। प्लस ये कोर्स किसी ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है सिर्फ कि जिनका फाइनेंस बैकग्राउंड है, जो ट्रेडिंग के बारे में पहले से जानते हैं। हमारे बैच में दो इंडिविजुअल्स थे जो फाइनेंस की फील्ड से बिल्कुल उनका ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह ये मेंटोर ने जिस तरह कोर्स लेके गए और अब वो कोर्स की कंप्लीशन थोड़ा पहले जिस लेवल पे थे, दैट वाज क्वाइट रिमार्केबल स्टूडेंट के लिहाज से भी और कोर्स कंटेंट लिहाज से भी। और मेंटोर ने जिस तरह इस कोर्स को लेके गए वो तीनों चीज़ें काफ़ी रिमार्केबल थी। तो उसके बाद तो ओवरऑल कोर्स बहुत ही इम्प्रेसिव था, कंसाइज था और बिला वजह बीटिंग अराउंड द बुश वाला कॉन्सेप्ट नहीं थे कि ये भी पढ़ा दिया, वो भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया। जो रेलेवेंट चीज़ें थी और सबसे अच्छा जो मुझे चीज़ लगी, जैसे आप किसी भी कोर्स कंटेंट आप यूट्यूब पे देखो या कोई भी चीज़ देखो, हर कोई इंडिकेटर्स वगैरह पे बड़ा फोकस करता है कि ये इंडिकेटर लगा लें, मूविंग एवरेज लगा दें, ये लगा दें, वो लगा दें। बट उमर खालिद खान ने जो मेंटोर थे उन्होंने इंडिकेटर्स के बड़े वो अगेंस्ट तो ना बोलें, लेकिन ना बोलें कि he doesn't prefer using indicators और उन स्टूडेंट को बताना कि इंडिकेटर्स के बारे में जब बता देंगे, लेकिन वो चीज़ बता देंगे कि जो इंडिकेटर काम करता है। तो इसका मतलब फिर आपको इंडिकेटर की खास जरूरत नहीं पड़ती। जब आपको पता है कि इंडिकेटर ने क्या काम करना है और आपको वही चीज़ बता दी जाए कि इंडिकेटर बने किस तरह है और इंडिकेटर काम क्या करता है, ऑब्वियस बात है उसके बाद फिर आपको कोई इंडिकेटर की कोई खास जरूरत नहीं फील होगी। तो इस तरह वाले कॉन्सेप्ट है। तो जब बता दें तो हमें इंडिकेटर की खास ज़रूरत पड़ती नहीं है कि अब हम इंडिकेटर क्यों यूज़ करें। तो काफ़ी इम्प्रेसिव कोर्स कंटेंट था, काफ़ी आर्टिकुलेटेड मैनर से उमर खालिद खान साहब ने इस कोर्स को पढ़ाया, हमें साथ लेके गए। और जब तक हमारी असाइनमेंट पिछले लेक्चर की कंप्लीट नहीं होती थी, हम नेक्स्ट लेक्चर पे मूव नहीं करते थे। तो ये काफ़ी एक अच्छा तरीका था कि सारे स्टूडेंट एक साथ ही सेम पेज पे हों ताकि किसी को कोई इश्यूज वगैरह ना हो। और जो लाइव सेशन होते थे वो बड़ा इंटरेक्टिव होते थे, उसमें बहुत डिटेल जितने भी हम सवाल पूछे